अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। और जैसे कल हमने वादा किया था कि हम आएंगे और रोज आएंगे, वर्ल्ड कप तक चल रहा है, तो हम आ गए वादे के मुताबिक। और आज क्या खूबसूरत दिन था, अच्छा दिन था, मजा आया सबको, लेकिन था तो एक्साइटिंग दिन। कुछ भी आप बोले, नाराज हुए, कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हुए आज। सबसे इंपॉर्टेंट मैच तो श्रीलंका और आयरलैंड का था। लेकिन कहीं नहीं, वैसे हमारे एक पैनल बैठा जी, हम लोग एज यूजुअल दी वन एंड ओनली MIB, इनको हम प्यार से बोलते हैं, मिर्जा इकबाल बेग साहब बैठे हैं, साथ में लेजेंडरी मियां साहब बैठे हैं, एंड अहमद शहजाद, वेरी इंटेलिजेंट यंग क्रिकेटर, एंड हमारे साथ अच्छा आज थोड़े बीमार लग रहे हैं आज कोई। नहीं, वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, पर आज के मैच के बाद ये हालत हो गई है। हाँ, हम इसीलिए आए कि आपको थोड़ा ठीक करें। हाँ, पूरा मोहल्ला मेरे घर आ जाए, सबका ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया, 300 से कम किसी का नहीं था। हाँ, अच्छा, ड्रॉप नहीं हुआ, चढ़ गया सब कुछ, जोश, प्रेशर और कैच, आज कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। हाँ, दैट्स ट्रू। ओके जी, आइए सर, चलते हैं अपने पैनल की तरफ। सर, क्या आपसे स्टार्ट करते हैं MIB सर, बताइए क्या हुआ आज क्रिकेट का जो असल जिसे कहते हैं कंपटीशन पाकिस्तान इंडिया का, इट वाज अ थ्रिलिंग मैच। बेशक इंडिया जीता, लेकिन जो कमाल की क्रिकेट देखने को मिली, अप्स एंड डाउन, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हर चीज, लेकिन वाकई में क्रिकेट देखने को मिली। एब्सोल्युटली जैद भाई, अब तो खैर 7-8 घंटे गुजर चुके हैं, हमें दुख से निकल जाना चाहिए। तो आप वैसे आप बताइए, आपने मैच देखा, आपको कैसा लगा? आप तो खैर इनफैक्ट इस तरह की चीजें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, तो आपको आपके ख्याल में आज क्या हुआ? बादल, मैच तो बहुत अच्छा हुआ, मजे का मैच। और क्रिकेट में तो ये होगा कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा एक्साइटिंग मैच था, और जो अवाम ने और जो देखने वाले स्पेक्टेटर्स ने, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि मैच जो था इतना टेंस में था, समझ नहीं आया। दोनों टीमें अच्छी थी, दोनों टीमें अच्छा खेली, और लाजिम बात है कि आखिरी ओवर तक मैच जाना, ये भी बड़ी आखिरी बॉल तक, आखिरी बॉल कमाल था, ठीक है ना। तो स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, क्रिकेट में हार जीत तो होनी है ना, एक ने तो हारना है। बिल्कुल सही। हम अच्छा खेले, वो हमसे थोड़ा सा अच्छा खेले, हमारा थोड़ा बैड लग रहा, बैड लग ये रहा था कि कुछ थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई, जिसकी वजह से। मगर अभी पाकिस्तान टीम भी और सब ओपन है, अभी टेबल जो है इतना वो कोई पता नहीं कि आगे मैचेस में क्या होता है। हाँ, अभी तो चांस है। तो हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, अच्छा खेले, हार जीत गेम का हिस्सा है, और मैं यही कहूँगा वेल प्लेड पाकिस्तान, कोई बात नहीं है, हारने जीतने की कोई बात नहीं है, और इतना डिसअपॉइंट नहीं होना। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप खेले, आपकी फॉर्म में आप खेले अच्छा है, और नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह यू विल डू बेटर। इंशाल्लाह। अहमद, व्हाट डू यू थिंक? जिस तरह इन्होंने दोनों ने बोला कि बड़ा अच्छा मैच हुआ, डेफिनेटली बहुत अच्छा मैच था, बट ये ऐसा मैच था कि हम इस मैच को जीत सकते थे। ठीक है, फाइट, एक अच्छा मैच होना स्पेक्टेटर्स के हिसाब से अच्छी चीज़ है, लेकिन वर्ल्ड कप में हम एक मैच हार गए हैं, और ये वो मैच हार गए हैं जो द मोस्ट अवेटेड गेम था, और उसमें ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां पे आप मतलब 80% मैच को ग्रैब कर चुके हैं, वहां से चला जाना, आई एम श्योर कि ये प्लेयर्स को भी पता है, ये प्लेयर्स भी बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, और यही बात हो रही है यार, काश वहाँ कोहली, काश वो हम स्लो बॉल ना करते। लेकिन अहमद, एक बहुत अच्छी बात हुई है, मैं समझता हूँ चचा इफ्तिखार चल गए, चचा ने आज बैटिंग कर दी और कमाल कर दी। वो और मिडिल ऑर्डर की हम बोल रहे थे कि नहीं चलता, मिडिल ऑर्डर ही चल गया। देखिए, हमने कल भी परसों भी ये बात की थी कि आपको ट्रस्ट, फेथ शो करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम के वो प्लेयर है तो आप उन पे जब तक फेथ शो नहीं करेंगे, जब तक वो अंदर फ्लॉप नहीं होंगे, उनको या वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनको करने का तरीका नहीं आएगा, वो खेलेंगे नहीं ज्यादा बॉल, वो अपनी इनिंग बिल्ड करेंगे, वो शो नहीं कर सकेंगे। अभी तो ये होता है रिसेंटली कि आओ पहली बॉल पे ही मारो, तो पहली बॉल पे सर मारना कोई इतना कहते हैं ना खाला जी का वेड़ा नहीं है कि आओ तो पहली बॉल पे मारे, नहीं। तो आज उसको मौका मिला, उसने एक अच्छी पार्टनरशिप, और एंड में ऑस्ट्रेलिया में 10 ओवरों में 100 स्कोर बना के दिए, वो पाकिस्तान को उस जगह पे ले आए हुए थे। अगर आप देखा जाए ना, और ज्यादा हो सकता था। कैसे? अगर नवाज की 1-2 ओवर लग जाती, अगर शादाब की तो 1-2 ओवर लग जाती, अगर हैदर अली की 2 लग जाती, अगर आसिफ अली की 2 लग जाती, ये चीजें जरूर डिस्कस होनी चाहिए, ये ड्रेसिंग रूम में भी होनी चाहिए, बिकॉज हम खुश नहीं हो सकते जब हम हारते हैं ना, और जीतते नहीं, अपनी गलतियां तलाश करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान ने काफी सारी चीजें की हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। एक और जहां पाकिस्तान मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी, एक मिस कर गया, हमने ये भी बात की थी कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। दे वर 1 फास्ट बॉलर शॉट एंड दे ऑल्सो नो इट। चलिए, ओके, एक्सेलेंट, गुड पॉइंट। बाय द वे, पेशेंट साहब, आपको कैसा लगा चाचा इफ्तिखार जब
बैटिंग कर रहे थे आप तो उस वक्त तो खुश होंगे, तो सही होंगे। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी उम्र 20 साल थी जब मैच शुरू हुआ, अभी मेरी उम्र 40 साल है। आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं। जावेद मियादाद ने जब छक्का मारा था 20 लोग कब्र से बाहर आ गए थे। अहमद भाई आप कह रहे हैं आप लोगों को मजा आता है, हम लोगों का भी तो कुछ सोचें। आप कभी एज ए क्रिकेटर ये नहीं सोचते कि यार मैच करीब लेके जाओ, लोग वो फड़क जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएंगे, हारना ही है तो 50 स्कोर करो, उनको चेस करने दो और हार जाओ। हमें क्यों दिल के दाब दुख दे रहे हैं? नहीं, कोशिश करते हैं कि ना दें, कोशिश करते हैं। बट फिर भी मिल तो जाते हैं ना अहमद भाई, आप तो दिल हार्ट ब्रेक किंग है आप तो हमारे। इतना प्रेशर वाला गेम होता है ना ये कि आप सोच ही नहीं सकते। वैसे ग्राउंड में जो खड़ा होता है उसको ओ आप यार, एक मैच हो रहा था मोहाली में, जब पूरा क्राउड था। हाँ जी सर, पूरा क्राउड, उन्होंने वो उनका वो तराना लगा उनका भाई, ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर निकल गया, प्रेशर निकल गया आपके ऊपर आ गया सारा, और क्या प्रेशर निकल गया आपको चला गया। अच्छा मोहाली में क्या हुआ बताइए अहमद? तो वो उनका जब नेशनल एंथम वो प्ले करते हैं मैच के दौरान ही, तो वो सारे का सारा क्राउड तो वहाँ उनका होता है, 80% क्राउड तो उनका होता है, और मोहाली में तो 100% उनका होता है। तो वो सारे जब वो साथ उसके गाते हैं तो वो जब कानों में से जो बंदा कहता है कि एक्सक्यूज मी, जो बाउंड्री पे खड़ा होता है ना उसको, मैं बाउंड्री पे था, मुझे शू शू की आवाजें आती थी। जिस मैच में उस सईद अजमल को काफी चिक्के मारते थे युवराज सिंह ने, शू शू की आवाजें आती थी। मेरे लिए वो पहला गेम था उस तरह का, वन ऑफ अ काइंड। मैंने कहा अच्छा ये भी कोई चीज होती है, इसमें भी खेलना है। अच्छा मैं भी आप बताइए मिर्जा भाई, हैदर अली की हिस्ट्री क्या है? हैदर अली अटक से आया, रावलपिंडी में सेटल हो गया और अटक की एक जगह हजरो, जहाँ से कि ट्रक चलते हैं, बड़ा मशहूर है हजरो। हजरों से एक और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आया था यासिर अली, जिसकी गेंद पर राशिद लतीफ ने आलोक कपाली का कैच लिया और उसके बाद राशिद लतीफ का क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। माइक प्रॉक्टर ने उस पर पाबंदी लगा दी थी कि जमीन से उठाया। अच्छा, हालांकि ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन उसके बाद राशिद का तो ये हैदर अली को मौके दे रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान रहा है और 2 साल से खेल रहा है। अब उससे पिछले मैच में जो फाइनल था न्यूजीलैंड में, उसमें अच्छी बैटिंग की उसने, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड बड़े हैं और उठा के तारा कर रहे हैं गेंदें। जिस तरह आउट हुआ हैदर अली, जिस तरह कुछ दिल वो अपना शादाब खान आउट हुआ, और इस तरीके आसिफ अली जिस तरीके से वो, तो आसिफ अली का तो जरूर पूछना चाहूंगा कि आसिफ अली को टीम में क्यों रखते हैं, क्या है? अब जाद भाई आप कुछ कहेंगे आसिफ अली क्या चाहते हैं? ये तो हमारे आप मैं बता रहा हूँ फैसलाबाद से आसिफ अली, और वो जहाजों के जो पाइप्स जो थे ना वो बनाता था, उसके हथौड़े मारता था, उसको सबने ब्लैक स्मिथ कह दिया कि ये लोहार है। और उसके बाद जब कलाइयाँ उसकी जबरदस्त थी, उसके बाद जब वो अपना पहला T20 फैसलाबाद में खेला, फर्स्ट एवर T20 में इसने सेंचुरी की। मिसबाह उल हक जो है उस पर बड़ा उसको सपोर्ट करते थे, बिकॉज मिसबाह वाज लीडिंग द फैसलाबाद क्रिकेट टीम। और आसिफ अली को 4 साल हो गए क्रिकेट की दुनिया में, आज तक उसने कोई मिस सेंचुरी नहीं बनाई। सेंचुरी बनाई है, मिस सेंचुरी बनाई नहीं, हाईएस्ट आई थिंक 34 समथिंग है। तो अब उसको खिलाए जा रहे हैं। क्या उससे हो रहा है? असफर भाई, ऐसे आदमी को, जो आदमी जहाज बनाए और टीम में जहाज बनाए, ऐसे आदमी को टीम में होना चाहिए। चाचा इफ्तिखार ने आज 60 साल की उम्र में परफॉर्मेंस दी है। आज से पहले उन्होंने लगान मूवी में छक्का मारा था। आप ट्रस्ट करें, 10-20 साल बैक करें, परफॉर्मेंस आएगी। इनकी गर्दन क्यों इधर उधर हिल रही है? इन्होंने गले में तो पहना हुआ है, ये मरीज असली है जाली है? 7 घंटे हो गए ना इकबाल भाई, इसलिए गर्दन इधर उधर हो गई है, वरना तो पूरा ही अकड़ा हुआ था जब मैच चल रहा था। ये सही है। तो आसिफ अली का देखिए ये है कि डोमेस्टिक में अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान टीम में जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट भी है, उनका भी यही ख्याल है कि जो डोमेस्टिक में आई थिंक ये बेस्ट प्रोडक्ट है जो पावर हिटिंग के हिसाब से। ठीक है, इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस से, आप डोमेस्टिक में से लड़के लेते हो ना या PSL, तो जो 6 हिटिंग एबिलिटी है ना, वो कहते हैं इनमें है, और इन्होंने कुछ शायद मैचेस में किया भी है। लेकिन जब से वो इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस रेगुलर तौर पे 1 ऑड गेम में जब मीडियम पेसर एरिया में बॉल आ गए तो उन्होंने अभी तक शो किया। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह अपना जो उनमें टैलेंट है वो शो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब ये ना हो रहा हो तो आप प्रेशर पे डालते हैं उस प्लेयर पे भी आप, क्योंकि जब उससे नहीं हो रहे होते और आप खिलाते रहते हैं तो फिर क्या होता है, वो प्लेयर भी प्रेशर में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें पाइपलाइन में कोई ऐसा और ऑप्शन नजर नहीं आ रही। आई थिंक जो जितने भी गए हुए हैं 2-3 छोड़ के यू कैन चेंज द होल फॉर्म ऑफ द गेम, के आप डिफरेंट क्रिकेट की तरफ चले जाओ।
यही प्रोडक्ट है और दिस अब यही अवेलेबल लोग हैं ज्यादा। हाँ देखिए, मैं मेरा कहने का ये, जब ऐसे टूर्नामेंट होते हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, थे जो खेले थे, बिल्कुल आप उनको अटैच करें। ये बच्चे सिखाओ इनको, आपको हैवी वेट लाने पड़ेगा, क्योंकि आप हैवी वेट लाते हैं तो बच्चा खुद ब खुद उसको समझ आती है। हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी क्रिकेट में जो मंजे हुए जिनकी बुकें पढ़ रहे हैं, जिनकी क्रिकेट पढ़ रहे हैं, वो है ही नहीं। सिखाने वाले कम है नहीं। मतलब मैं अगर पाकिस्तान के हूँ तो मैं इस गेट पे वो लोग रखूँ जिनका इन्फ्लुएंस है, जिसके आगे बच्चों को कोई इंस्पायर कर सके ना बात नहीं कर सकते, लेकिन वो आदमी बताए, ठीक है ना। मोहम्मद यूसुफ है, वो मोहम्मद यूसुफ कभी T20 तो नहीं खेले पाकिस्तान की तरफ से। वो जो एक इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी ICL, वो खेलने चले गए थे मोहम्मद यूसुफ, आपको याद होगा। लेकिन 2019 के बाद से, जो वर्ल्ड कप के बाद से 13 खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में हम ट्राई कर चुके हैं। आप नाम लें किसके, दानिश अजीज, उसके अलावा सऊद शकील, सुहेब मकसूद, सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, बेशुमार प्लेयर हम लोग ट्राई कर चुके, लेकिन कोई सेटल नहीं हुआ। वैसे नहीं बनती। आप देखें 70 की जो टीम थी वो पता नहीं 10 साल खेली, उसके बाद जब हम 75-6 में, हमारी भी टीम 10 साल तक खेली है, राइट। आते का एक आध का है ना 19-20 होता है, जब तक प्लेयर खुद ना छोड़े। अब यहाँ तो हर टाइम पे अगर आप नए चेंज लाते जाएंगे, है ही नहीं आपके वो प्लेयर अपने आप सीट बनाता है, अपनी पोजीशन खुद बनाता है। और जब तक आप देखें तो आपको कुछ लोग आई चाहिए जो प्लेयर को परखें कि प्लेयर में कितनी क्रिकेट है, कहाँ तक खेलता है, कैसे खेल रहा है, उसको जज करें कि ये प्लेयर जो है ये इस लेवल पे जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, इस लेवल के लिए ठीक है। कुछ प्लेयर हैं कि इस लेवल में ये बड़े लेवल के प्लेयर, तो बड़ी इसके अंदर भी कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई बंदा चाहिए पिक करने वाला, और देखना चाहिए। हमारी ये सिस्टम अभी तक नहीं बना, और इतने साल हो गए अभी तक नहीं बन पा रहा। सारी दुनिया इन चीजों पे आई है, बड़े लोगों ने ना आई रखी भी होती है, वो सब मिल मिला के एक दूसरे को करके ऊपर लेके बिल्कुल सही कह रहे हैं, फीड करते हैं, बताते हैं कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा आज कर रहा है, कौन इस तरह का है। इस तरीके से हमें अब करना। अच्छा बताओ, लेकिन बड़ा जैसे कुछ होते हैं प्लेयर्स, इनकी बड़ी ग्लोरियस गुजरती है, एक सर्टेन टाइप उनका टाइम गुजरता है, फिर वो डाउन हो जाते हैं ग्लोरी में, लेकिन वापस ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए प्लेयर का पता चल जाता है, एक प्लेयर है अगर वो कहाँ खेल रहा है तो आप उसको एसेस करेंगे, फला प्लेयर यूं खेल रहा है, अगर इसके अगेंस्ट ऐसी बॉलिंग आएगी तो ये चलेगा या नहीं। नहीं, टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मैं बात करता हूँ एंगल से शहजाद भाई, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया, इनफैक्ट शहजाद आपसे पूछते हैं, विराट कोहली को अपनी पुरानी ग्लोरी वापस मिल गई, वो गिर गए थे, दोबारा उनको इस मैच ने दोबारा, इंडिया तो पागल हो गया उनके पीछे, जो आप देखें इंटरनेट पे क्या हाल हुआ है। तो ये इनिंग्स कैसे एक बच्चों को सीखने का मौका मिले ना कि कैसे इनिंग बिल्ड करते हैं, कैसे एक मैच में कितनी उसने बॉलें ज्यादा थी, रन कम थे, बाद में हार्दिक ने चक्का हुआ प्रेशर रिलीज किया, ऐसा करते करते वो मैच जितवा गया। तो बेसिकली विराट कोहली से मेरी अच्छी हेलो है। हाँ, हो गया आपने आज भी कांग्रेट्स किया मैंने, इवन दो के पाकिस्तान हार गया, लेकिन आई गेव देम, सो दे वर क्वाइट हैप्पी एंड इमोशनल अबाउट इट। सो द थिंग इज विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, उसने जितना उसने राज किया है ना कंटिन्यूसली, बड़े कम प्लेयर्स ने किया है। बीच में एक पीरियड आया पीछे, बड़ा बुरा भी आया, क्योंकि जब आपका नाम हो जाता है ना, बहुत सारे लोग बिला वजह के एक्सक्यूज आपको ढूंढते हैं। वो आया, स्कोर वो कर भी रहा था, लेकिन वो जो उसने कैलिबर स्टैंडर्ड सेट किए थे उस पर वो मीट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब देखें लास्ट 3 सीरीज में आपने आहिस्ता आहिस्ता, पहले एशिया कप से उसने एक परफॉर्मेंस स्टार्ट की, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलियन की सीरीज में यहाँ पे आके फाइनली जहां से उसकी थोड़ी रेपुटेशन डाउन हुई थी पाकिस्तान के मैच से, आज अल्लाह ने उसको फिर वापस, तो वो क्या जाए, वो जो प्रोसेस है ना, वो जो माइंडसेट है ना, वो सेक्रीफाइसेस है। ही काउंट्स हिज कैलोरी, वो मेहनत ऐसी मेहनत करता है कि आई कैन नॉट टेल यू। अपनी गेम की अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आपकी जो शॉर्ट कमिंग होती है आप उस पर काम करके उनको इम्प्रूव करते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं। और इस टाइम पे स्पेशली जब जिस लेवल पे वो चला गया था, उसके लिए बड़ा आसान है कि अच्छा यार तुम मेरे साथ यूं कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं खेलता, लेकिन ही केप्ट क्वाइट, he worked hard, he took the sensible options, he kept, and now you can see Virat Kohli. बहुत डिफिकल्ट है कि रोहित के अंडर खेलना, I totally agree, lot of things. उनकी टीम में उनके उसमें कंपटीशन भी बहुत है। हाँ, प्लेयर एक के पीछे एक बैठे हुए हैं, हमें इतने करोड़ की आबादी है, उनके पास प्लेयर बैठे हुए हैं, तो अपने लिए भी
वहाँ के प्लेयर अपने सर इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वो मुझे बोल रहे हैं ब्रेक का ब्रेक पता है, इस पे कंटिन्यू करेंगे बात। जैसे कि शॉर्ट ब्रेक, यू वाचिंग जैसे कि शॉर्ट ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। बात करेंगे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ों में, मजा आता है उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत तनकीद किया होगा कि नो बॉल जो थी वो नहीं थी, क्यों दी नो बॉल। मिर्जा भाई आपको रूल पता है? बिल्कुल, आईसीसी का जो रूल है उसके तहत वो यही था कि वो जो कह रहे हैं कि अगर अहमद शहजाद का नाम आ रहा है, अगर विराट कोहली बाहर भी निकला तो वो कह रहे हैं कि उसने फ्लो में मारा है, तो वो उसकी चेस्ट हाइट से नीचे थी गेंद, चली जाती वैसे भी। हाँ, वो चेस्ट हाइट से नीचे। लेकिन असल कंट्रोवर्सी हो रही 3 रन पर, कि जब वो विकेट पे फ्री हिट पर वो बोल्ड हो गया और गेंद चली गई बाउंड्री की तरफ, तो उसमें लोग कह रहे हैं बॉल डेड हो गई। आईसीसी का मैं रूल पढ़ रहा था, बॉल डेड नहीं होती। अच्छा, जब 4 रन भाग के ले सकता था, 3 रन उसने लिए, तो वो कंट्रोवर्सी बिला वजह क्रिएट की जा रही है। और नासिर हुसैन का जो ट्वीट आया वो जाली है, नासिर हुसैन का नहीं है। हमारे चैनल ने, कई चैनल ने चलाना ऑथेंटिक कह दिया, लेकिन एक ट्वीट जो है वो ऑथेंटिक है, वो ब्रैड हॉक का है। वो देखिए, with all the controversy in final over, you can't take away. We witnessed a great display of batting powers, prowess from the great. Well, अच्छा, लेकिन इससे पहले एक और ब्रैड हॉक का था, वो था कि थर्ड अंपायर को क्यों नहीं बुलाया नो बॉल के लिए? थोड़ी देर बाद बदल गया ना ब्रैड हॉक, पंगा ही ले सकते। ये हुआ तो इस ट्वीट में उसने ऐसे कुछ कहा नहीं, समझ रहे? अच्छा, इससे पहली बार में कहा चेंज कर दिया उसने पूरा। अच्छा जी, अरे आपके पास तो एक पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी लाए हैं, आप लोग पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करते। विराट कोहली का आप जिक्र कर रहे हैं, इकबाल भाई ने सही उनको बोला, इंडिया के अहमद शहजाद हैं। एक टाइम था हम अहमद शहजाद को कमतर समझते थे विराट कोहली से, आज हम बाबर आजम के साथ वही कर रहे हैं। अपने लोगों की इज्जत करें। यार नहीं कर यार, पहले ही मेरा दिल ना इतना कोई कमजोर हुआ हुआ है यार, ये कोई बात है? पाकिस्तानी यार आखिरी मैच, ये मैच जो है ये आखिरी ओवरों तक लेकर क्यों जाते हैं यार? हाँ, ये बात आपने सही की। मैं इन्हीं का इलाज करा रहा था, अब मुझे इन्हीं का इलाज करना पड़ रहा है यार। ये डॉक्टर है? हाँ जी। स्ट्रेचर भी कम, कभी मैं लेट जाता हूँ, कभी ये लेट जाते हैं, बारी बारी लगा रहे हैं हम। मैंने भी इसमें बोला है कि 2 घंटे तू लाए और 2 घंटे मैं। हाँ, तो आपको ट्रक ड्राइवर है आप लोग के, वो जो कनाडा में ट्रक चलते हैं? नहीं, भाई ये वो लेटने वाले ट्रक ड्राइवर नहीं है, वो स्ट्रेचर वाले हैं। आप जवानी याद कर रहे हैं अपनी, बुढ़ापे में आ चुके हैं। वो ड्रिप निकल गई। आप लोग भी क्रिकेट फैन है, अगर चाहिए तो बताएं, हम आ सकते हैं वहां तक। नहीं, ड्रिप आपकी निकल गई, आप क्लीनर होते थे, नीचे बैठते थे, तो इसलिए आपको जवानी याद आ गई। जवानी नहीं, बस ज्यादा हिलना नहीं था, 2 घूट और बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा यार। यार ये टीम सही करो यार, असफर भाई ये इतने बड़े बड़े लोग बिठाए हैं, टीम सही करो यार। मुझे नहीं पता, पूछते हैं ना टीम सही कैसे होगी यार। ये तो चाचा है यार, चाचा इतने सारे मैचेस के बाद आज सिर्फ खेला है, और क्यों खेला है भाई? अगर आज ना खेलता, टीम नहीं आ रहा है, इनको बोले 50 रन वापस ले, हटा वापस ले दे। इनको बोले इनकी चलाकियां है, ये चाचू है ना, इनकी चलाकियां है सारी। क्या चलाकी? ओ यार, मतलब 1000 मैच के बाद एक मैच में 50 लगाओ, वो भी हार जाओ, फिर टीम में आ जाओ। यार ये कोई बात गलत है। मैंने इसके ऊपर पूरी मैंने शायरी की है जी, पोएट्री लिखी है यार। हाँ, एक तरफ पूरी टीम की बेबाकियां, एक तरफ पूरी टीम की बेबाकियां, छा गई आज इफ्तिखार चाचू की चलाकियां। धानी ने डिपार्टमेंट संभाला है जिसमें काकियां, धानी ने डिपार्टमेंट संभाला है जिसमें है काकियां, छा गई है इफ्तिखार चाचू की चलाकियां। क्या काफी पूरा साल ना खेलो, एक दिन खेल के बजवाओ तालियां, छा गई है इफ्तिखार चाचू की चलाकियां। काम क्यों नहीं कर रही हैदर आसिफ और नवाज की लाठियां? काम क्यों नहीं कर रही हैदर आसिफ और नवाज की लाठियां? चाचू की इस उम्र में भी चल गई है चलाकियां। क्या बात। आखिरी शेर है यार, समझ रहा है यार। मेरा मसले पे ध्यान दो, ना दो मुझे टाफियां, मेरे मसले पे ध्यान दो, ना दो मुझे टाफियां।
नो बॉल पर समझ आ गई है मुझे एम्पायर की चालाकियां। भाई बहुत बड़ी मेहरबानी है। चाचू को बाहर करो। आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब कहीं चोरी करके लाए। नहीं तखल्लुस आया ही नहीं ना सर, टॉफियां तखल्लुस। अच्छा टॉफियां मेरा तखल्लुस है चालाकियां। तोशा खाना चाहिए शायरी। हम मान ही जाएंगे। अच्छा एक और चीज है, पाबंदी में लगा दें यार। भाई हम तो बड़े बड़े मजे के मैचेस हारे हैं, इतना दुख ना करें। हमें तो वो भी मैच याद है, सैयद अजमल को हसी ने इतना मारा कि हम अच्छे खास जीता मैच जो थे हमने प्लेट में। अहमद टीम में था। मुझे अहमद में जिक्र किया बिकॉज अहमद आप उस टीम में थे, बाहर पड़ रही थी फील्ड में प्लेयर से, तो मैं देखता हूँ सबके मुंह उतरते हैं, फिर मोरल डाउन होना शुरू होता है। कुछ मैंने देखा प्लेयर के स्कूल के शॉट आते हैं, वही हो जाते हैं कि अब छोड़ना हमें नहीं खेलना। बड़े प्लेयर अंडर प्रेशर आते हैं यार। और ऑब्वियसली जब इंसान वापस जाता है तो कहता है कि यार थोड़ी गेम स्लो कर देते, हाँ यहाँ बॉल कर देते ये, लेकिन वो जो मोमेंट एकदम आ जाता है, जो क्रिएट हो जाता है, वहां पे जो है बड़े नम रह जाते हैं और वो वेटिंग गेम खेलते हैं और दुआओं पे कि काश ऐसा हो जाए, अल्लाह आउट हो जाए यार मैं यहाँ। तो वो थोड़ा सा वहां पे अगर गेम को स्लो कर दिया जाए तो इन टैक्टिक्स होते हैं। तो जैसा भाई आपने तो बड़े मोमेंट्स देखे ऐसे। क्या होता है जब बड़े जायंट्स थे आप लोग जब खेलते थे, तो सारे बड़े प्लेयर्स खड़े हुए हैं, अब एक को छिक्का पड़ी जा रहा है, मार पड़ी जा रही है बॉलर को, अब वो आपको पता है कि इसका ओवर खत्म होने का लग रहा है, साल हो गया और इसको बड़ी मार पड़ी, तो क्या 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 है कि बोलते क्या है उसको, क्या करते हैं? ओवर मुकाना है। प्लेयर का तो पहले पता होता है ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लेयर कि ये प्लेयर खेलता है किधर है, क्या करता है, क्या। अच्छा, बैट्समैन की बात करें। उस हिसाब से ना बॉलर को ना, अगर मैं फील्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपसे जब गेम करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये प्लेयर को मैंने देखा, वो ये प्लस पॉइंट है इसके, यहाँ बॉल करोगे। जिस बैट्समैन का दिल जब दिन चल रहा होता है वो पर घुमाता है, भले वो जब रात को लेग पे घुमाए, आपकी प्लानिंग तो पता चल जाती है, हर एक प्लान क्या हुआ होता है। अब जिस तरीके से आप बॉलिंग दे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नहीं तो इसका मतलब ये है कि बिफोर द मैच कोई प्लानिंग नहीं, आपकी प्लानिंग क्या थी, आपकी प्लानिंग वो चीज नजर नहीं आई। अगर प्लान होता तो वो बॉलिंग जो है वो उस तरीके से होनी चाहिए थी, तो वो चीजें नहीं होती। बात बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छा खेलता है, वो बनाता है आगे पीछे ये करके उसको प्रॉब्लम, मगर ये प्रॉब्लम बैट्समैनों को हो ही नहीं। और मेक टू मेजर्स जैसे है ना, इनको बॉलें मिल गई, फुल टॉस मिली, उसकी वजह से यॉर्कर करना इतना आसान नहीं। तो ये चीज होती है कि यॉर्कर हो जाए, अगर नहीं होगी तो फुल टॉस हो। पूरे पाकिस्तान का मसला है, 10-10 साल में 12-12 बच्चे कर रहे, प्लानिंग ही नहीं है भाई, टोटली। मैं तो कहता हूँ मैच की प्लानिंग है, क्योंकि जी कल परसों दिवाली है और हमारे पाकिस्तानियों ने गिफ्ट दिया है। आपके शेर खत्म हो गए तो मैं भी सुना दूं। शेर मैं तो कहता हूं आपने बपर शेर आपने की चाचू की चालाकी, आपने की चाचू की चालाकी, ओ साकी साकी साकी, वाह क्या बात है यार, चाचू की चालाकी के साथ आपने काफी कुछ मिला दिया है। अच्छा, इसी से लिंक्ड एक बात है जो मुझे लगता है कि अब एक जमाने में हम लोग जाते हैं कि इनोवेटिव फील्ड प्लेसिंग कर देते थे, एकदम से कोई इम्प्रूव कर देते थे, इम्प्रोवाइजेशन कर देते थे, यार इसको बिल्कुल पास ले आओ इस फील्डर को, जो पोजीशन हमने कभी किताब में भी देखी कि वो इन्वेंट कर दी कैप्टन ने। आप बहुत कहते थे कि आपने बंदा बिल्कुल मुंह पे खड़ा कर दिया प्रेशर के लिए, पता नहीं इस तरह की हरकतें, और फास्ट बॉलर है आपने सली लिया हुआ है, इस तरह की हरकतें। अब ये क्यों डरते हैं वो, भाई इतना बड़ा ग्राउंड है, सिंगल रोक रहे हो, पास ले आओ, वो सब खड़े हुए ऐसे बाय द बुक चलना है, कोई रूल है क्या कोई ऐसा? नहीं, रूल तो कोई नहीं है, चाहे जिस तरीके से अटैक कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। सिवाय आप है ना बिहाइंड है ना 3 प्लेयर नहीं ले सकते, वो नो बॉल, बाकी तो आप जहां मर्जी करें, आप स्लिप पॉइंट लें, शॉर्ट लेग लें, जहां भी आप ये फील्ड प्लेसिंग तो आपके अपने ऊपर है। आपके सामने डिफेंसिव थोड़ी सी अप्रोच है एज ए कैप्टन इसकी, मतलब ये है कि अब देखिए अब जो चीज हो गई ना, मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को अपनी ये जो मैच है उससे जरूर उसकी है ना बैठ के बात करनी चाहिए, पता करनी चाहिए कि हमारी कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ नहीं हुई, किस तरीके से नेक्स्ट मैच हमने किस तरह खेलना है, एक दूसरे को स्ट्रेटेजी बना के, और अब प्रेशर जो है लाजमी बात तो थोड़ा लेना पड़ेगा प्लेयरों को भी और टीम को भी। जी बताइए, आपने याद क्या फील्ड प्लेसिंग की याद दिला दी। जावेद भाई मेरे साथ बैठे 1987 का फैसलाबाद टेस्ट, माइक गेटिंग जो थे वो बैटिंग कर रहे थे और फील्डर को आगे पीछे किया गया, 2 दिन टेस्ट मैच नहीं हुआ, अंपायर शेफर्ड तो नहीं, वो अंपायर शकूर राना मरूम। जावेद भाई वो क्या हुआ फील्ड प्लेसिंग क्या, वो कहता है कि जब मैं बैटिंग स्टांस पे आ गया तो फिर चेंज नहीं कर सकते, उसमें ना तो शकूर अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने भी देख लिया था और उस पर हुई थी
तो उन्होंने बस एकदम यानी और वो बदतमीजी इतनी की बैटिंग में जिसके बाद और उसने क्या वो था, उसके स्टांस बाद- पे आगे थे, बॉल करना था, पीछे से बंदा मूव सबसे अच्छी बात ये थी स्टैंड लिया था पाकिस्तान ने, और स्टैंड लिया था। दो दिन जब टेस्ट तक मैच नहीं हुआ था। नहीं करेगा वो नहीं। 2 दिन टेस्ट मैच नहीं हुआ था। और एक दफा आपको ही फड्डा हो गया था, शेपर्ड से हो गया था मेरे ख्याल है एक जमाने में। चलता रहता था। एक दफा नहीं, उन्होंने हमारे बड़े फटे किए हैं लड़ते यार। मरते बहुत सही है। हाँ, बड़े फटेबाज आदमी थे। हाँ, अभी भी इन ज्यादा को फटेबाज आदमी चाहिए हमें। हाँ बल्ला उठा के मारने लगे थे डेनिस लीडी को, किसको हाँ जी, याद नहीं है डेनिस? हाँ। वैसे आप मेरे ख्याल है मार देते डेनिस लीडी को बल्ला वाला। और मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने तुन दिया था। हाँ, मैच के बाद ही तुन दिया था इन्होंने। कहता हूँ हमारा वजीर आजम होना चाहिए जावेद भाई। उसमें गर्म खून था। यानी कि वो क्योंकि कभी भी इस तरह के होता नहीं है कि आप यूँ पीछे से किक मतलब एक हाँ, ये हाँ, इशारा करना। रिएक्शन एकदम ही इस तरीके से आया था कि वो पीछे भी जा रहा था। गली बोल रही। अहमद भी बस मैंने शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं देखा इनके भी हो जाते थे। कंधा आफिदी का हुआ उसी मैच में, आपका भी हुआ कंधा मारने पे किसी से, बॉलर से हुआ था या फील्ड में था, क्या था उसका? दिलशान का। हाँ, दिलशान को क्या हुआ था उसमें मैच? वो कुछ नहीं, लाइक दिलशान थोड़ी सी उसको आदत है, हाँ, वो हाँ। तंग करता है। तो सेंचुरी नॉर्मली जब प्लेयर्स में कुछ टॉक होती है, इट्स अ मैन टू मैन टॉक, हाँ, it is. वी ऑल्सो टेक इट एंड वी बीन टोल्ड के हम टॉट के हाँ जी बस आपने अपना फोकस करना है, दूसरों को इग्नोर करना है, राइट? तो जब वो मुझे बोल रहे थे मैंने इग्नोर किया, ठीक है। जब मैंने उनको कुछ बोला फील्ड में तो उन्होंने वो अंपायर को शिकायत लगा दी। तो मैंने कहा लाइक डोंट बी अ चिकन, अच्छा, आपने बोल इफ दिया। यू सेड समथिंग देन एटलीस्ट हैव अ Stand by it, गट, हाँ, ओके, बिल्कुल। नाउ हैव इट फ्रॉम मी। तो वहां पे जब मैं पास गया उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मैं टेलीविजन पे नहीं बोल सकता। ओह। और मेरे साथ ना उन्होंने बल्ला भी यूं लेके जा रहे थे, उन्होंने मेरे ना जान के मुझे बल्ला यूं पुश किया प्रॉपर। मुझे तो पता है ना कि उन्होंने क्या किया, आई डोंट हैव टू प्रूव और एक्सप्लेन टू एनीबॉडी। तो मैंने उनका बल्ला पकड़ लिया, मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यू डन समथिंग, Touch नहीं करना। एंड डोंट यू डेयर एवर नेक्स्ट टाइम। लेकिन मजे की बात है कि दिलशान पहले मुसलमान थे और फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। अच्छा, जी। नाम उनका दिलशान अब बाद में हुआ बाद है, में तिलका रत्ने दिलशान हुआ, उससे पहले कुछ और नाम। तो उनकी टीम के मोहम्मद यूसुफ है। जी, ऑलराइट, छोटे बच्चों का मसला होता है, खुद मारते हैं, फिर उनको मारो तो अम्मी को बुला लेते हैं। हम भी शिकायत कर जाके अरे principal को। मत समझ आई कि अब हमने कुछ नहीं कहा है तो आप भी थोड़ा सा दिल बड़ा करो। ये ब्रेक में बात करते हैं कि यही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सारी दुनिया को दिखा दे, ओके, वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। हम यहाँ बड़े मजे की बातें कर रहे थे और अब हम थोड़ी सी और मजे की बातें करेंगे। थोड़ा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हमारे एक दोस्त है डेनिस, जिनको आप जानते हैं थ्रू ट्विटर हैंडल, और वो बड़े मजे की बात, बहुत पाकिस्तानी हो। अब तो हम कहते हैं उनको तो नेशनलिटी मिल गई पाकिस्तानी होने की, वो यहाँ के खाने खाते हैं, यहाँ की बातें करते हैं, उनको मैं खाली उर्दू भी आई जाएगी कुछ दिनों में। ज्यादा ही इमोशनल था मेरा भाई। माय गॉड एक ड्रिप उनको भी लगा दें जो हालात थे इनके, जिनके हालात थे, डेनिस भाई के, एक चार ड्रिप- ड्रिप उनको भी जरूरत है। एक ड्रिप बिल्कुल नहीं करें। ऐसा लग रहा था बाहर निकल आएगा वो। हाँ, अच्छा, वो जहाँ पर खड़े हुए थे साइप्रस में वो थे, और बिल्कुल मैच अभी खत्म हुआ था, और वो जो खड़े, अब वो तो उस वक्त जो उसका हुलिया होगा, जो उसका हिसाब किताब होगा। तो बाबर की बात कर रहे हैं वो कह रहे थे असल में, वो कह रहे थे कि नवाज को आखिरी ओवर क्यों, ये बात पे काफी तनकीद हो रही है ट्विटर पे भी हर जगह इसके ऊपर, कि नवाज को पहले मार पड़ी तो अब आखिरी ओवर को क्यों, ये तो अजीब सी बात है। मतलब आप क्या बॉलर है जी सर, एक बॉलर पिट रहा है, देखिए लाजिम बात है कि आपको पिक एंड चूज करना होता है, जो है available। ऐसे मौके पे आपके पास जो भी है। लास्ट ओवर कह रहे मगर कभी भी ये देखे कोई बुरा समझ के तो नहीं करता ना, जानबूझ के तो कोई जानबूझ के तो नहीं हाँ। करता ना। ठीक है, कप्तान है, डिसीजन तो लेना है कि किससे कराएं किससे नहीं कराएं, ये चीज तो हो जाती है, बाद दफा पे ऑफ होती है, बाद दफा नहीं होती। ठीक है ना, तो बाद बात यह है कि वो भी लाजिम बात है खेलने आए हैं, उनके पास भी एक विकेट 19 जिस तरह से खेले, हाँ, वो भी एक शॉट लगना था, टमाटर लग नहीं गया। बचे, हाँ। हमने भी तो छक्का मारा था आखिरी बॉल पे। चेतन शर्मा था आपके पास, फिर क्यों इसका आखिरी तो मतलब ये नहीं कि जब वो यही कहते थे तो मैं भी यही कहता भाई कोई और करा लेता, फिर मैंने तो मारना ही था। तो क्रिकेट में तो बात ये तो चीजें सही कह रहे हैं होती आप, बात रहती हैं, point है। हमें मतलब क्रिकेट Point को है। भी समझना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हमारी क्रिकेटिंग नेशन है, हम सब समझते हैं, हारने का अफसोस जरूर है, मगर इसकी गलतियां देखनी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या फ्यूचर में ये चीजें ना होगा। अग्रीड। सर क्या आपको क्या इसी बात ये का पॉइंट? आप देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि सीमर्स फ्रेंडली पिच था, ठीक हाँ, है। true था। इंडिया ने Spinner- भी अपने ओवर्स जो है ना स्पिनर्स के जब उन्हें मार पड़ी, उनके पास 4 की लग्जरी थी, उन्होंने बिल्कुल किए। थी। हमने 3 खिलाए हुए थे, हसनैन हमारे होना पास चाहिए और था। कुछ था हसनैन नहीं। को होना अगर हमारे 4 होते, मोहम्मद वसीम होते, एक और ऑलराउंडर वसीम भी खेलते, खेलता, एक बैट्समैन अब all-rounder। निकालते,
तो बाबर का कसूर इसलिए नहीं था कि जब, क्योंकि उनके पास लग्जरी नहीं थी, उन्होंने 8 के 8 ओवर स्पिनर से करवाने ही करवाने थे, बॉलिंग 7 उन्होंने निकलवा लिए कुछ कर के, लेकिन जो 8वां एक था वो उनके बल्ले पड़ गया, वो फंस गया और था उसके बाद अगर वो नवाज का ओवर वहीं करवा देते तो नवाज अगर वहां पे 3 छक्के और खा लेता तो मैच वहां पे बिल्कुल सीधा हो जाता। तो उन्होंने चाहा कि वो 2 विकेटें ले लें, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि 12-15 की एवरेज चल रही थी। तो जब 12-15 की आपके मेन बॉलर्स के अगेंस्ट बड़ी बाउंड्री में चल रही होती है तो यू एक्सपेक्ट कि विकेट गिर जाएगी, तो फिर वो अपना स्पिनर ले आए। लेकिन ये होता ही है इंटेलिजेंट क्रिकेट। विराट कोहली को पता था इनका 1 ओवर पड़ा है, तो वो इसलिए लंबा करते गए और एंड में आप देखें इतना आसान नहीं है किसी प्लेयर के लिए इतना लंबा इंडिया पाकिस्तान का मैच अपने पे डाल के लेके जाना। बड़े बड़े लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। चॉइस ही नहीं थी, उनके यहाँ कुछ था ही नहीं, चॉइस ही नहीं थी कि एक प्लेयर खेल रहा है कि जैसे वही मैं बता रहा हूँ, जैसे आप हमारे साथ कई बार हुआ है, एक चॉइस ही नहीं थी। तो चॉइस में आपको एंड तक जाना पड़ता है, और उसने भी वही किया। तो कितने मैचेस जो है ना वो एग्जाम्पल बन जाते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। इंसान यू लर्न। कुछ बीमारी हुई आपको नवाज की, आप ओवर सिर्फ 3 छक्के पड़ गए तो कुछ आपको लोगों को नहीं, जावेद भाई सही कह रहे हैं कि चॉइस नहीं है हमारे पास, चीजें तो बर्बाद हो जाती है पाकिस्तान में, एंड में हम नवाज को दे देते हैं। और नहीं, मैं तो कहता हूँ ये नवाज के नाम पे ना पाबंदी लगा दें यार इस मुल्क में, नाम ही ना रखो यार, गो नवाज को। और नहीं, मैं तो कहता हूँ नवाज नाम ही ना रखो यार। और लेकिन ये भी जाती है, नवाज रख दे, क्या नाम रखे? अब वो जब खेलता है तो कहता है इसको वज़ीर आज़म बनाओ, है नवाज को, और जब नहीं खेलता तो बोलता टीम से बाहर निकालो। ये भी तो कोई चंगी गाल नहीं यार। जावेद भाई आपको मेरे ख्याल से वजीर आजम लगना चाहिए था, अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम होते तो आप क्या करते? इनको अपने कप्तान ने नहीं लगाया, नवाज को नहीं खिला। मेरे ख्याल से ये भी नवाज को भिजवा दिया जाए। और जवेद भाई बात नहीं, अपना प्लेयर नवाज बहुत अच्छा प्लेयर है। नवाज की जो परफॉर्मेंसेज हैं आखिरी 6-8 महीने साल में, उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैचेस सर्व किए हैं। ये उसका कसूर नहीं था कि वो आखिरी ओवर के लिए बचा हुआ था। ही ट्राइड हिज बेस्ट। यस, नो बॉल भी होते हैं, वाइड भी होते हैं, वो इससे बेहतर कर सकता था। हमने भी एक मैच जीता था ना छक्का मार के। तो क्रिकेट में होता है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, वापस आके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मिर्जा भाई, आपके ख्याल में क्या शाहीन अफरीदी फिट है? मैं इसका जवाब लूंगा आपके ब्रेक के वापस आने के बाद। सारी दुनिया को दिखा दे, दिखा दे, दिल धड़का दे, होश उड़ा दे। ओके जी, जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। जी आपसे मैं पूछा था कि क्या शाहीन अफरीदी फिट है बॉलिंग करने के लिए टीम में आने के लिए? शाहीन अफरीदी बजाय तो फिट नहीं लग रहे थे। हालांकि आज उनके डॉक्टर ने भी एक ट्विटर पे ट्वीट किया कि मैं देखभाल के लिए मौजूद हूँ। डॉक्टर इंग्लैंड से आए, 2 डॉक्टर्स आए, इतने वो अनफिट चल रहे हैं, डॉक्टर उनके साथ आए। मतलब इससे आप अंदाजा लगाए ना कि आई थिंक दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर हिम। लेकिन आप शाहीन अफरीदी को कंटिन्यूली उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं की। वो 2018 में आया अप्रैल में, और अब तक वो 25 टेस्ट मैच, 32 वनडे और 40 T20 खेल चुका है। और अब मैं आज देख रहा था 1225 ओवर इस दौरान उसने किए। आप अंदाजा लगाएं कि फास्ट बॉलर है। अहमद बताएगा कि फास्ट बॉलर का स्पाइक्स पहन के दौड़ना और फिर उसके बाद जोर लगाना, इसमें बॉडी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा, जल्दी से बताऊंगा, कि जहां मतलब कहीं किसी का स्विंग ना हो रहा हो वहां शाहीन अफरीदी के पहले 2 ओवर होते हैं। आज जब सबका स्विंग हो रहा था वहां शाहीन का अंदर नहीं आया। इसकी वजह मैं किसी जो बॉलर एक्सपर्ट है मैं उससे जानना चाहूंगा। जावेद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे कि जब सबका स्विंग हुआ शाहीन का उस तरह आज अंदर नहीं आया, बड़ा स्विंग एंगल से बाहर निकला? कि जैसे बात कर रहे हैं कि 100% नहीं होगा। जब 100% फिट नहीं होगा तो आदमी का लाजमी बात है कहने का हेयर वो होगा। बिल्कुल सही जब दर्द होती है तो कंपनसेट करता है, आपका एंगल चेंज होता है, तो इसकी वजह से बॉडी आपकी लगती है। अब देखिए ना, ये सोचने वाली बात है। सिस्टम में बहुत सारी बातें और भी आ रही है कि पुराने प्लेयर्स तो कभी इतना वर्कलोड मैनेजमेंट होती नहीं थी, खेले आते थे पूरे 5-5 दिन, 7-7 टेस्ट मैचेस। इसमें हम अलग किसी शो में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट भी होता था टेस्ट मैच, बिल्कुल लंबे टीम ब्रेक्स और ये वो। हाँ, सुबह तो पूछेंगे, इसी शो में पूछेंगे। और ब्रिलियंट, अमेजिंग सिक्सेस बाय इफ्तितार के साथ। एंड अब हमारे पास जी माजिद अवान स्टूडियो में आ चुके हैं, और माजिद जो है वो उनका जो मीम्स है। यस माजिद, सबसे पहले तो इफ्तितार की बात करते हैं। आज वैसे मैच के नंबर्स अगर देखे जाएं तो वो एस्ट्रोनॉमिकल थे, लाखों के हिसाब से कुछ जो हैं वो ट्वीट्स हुई हैं।
लेकिन सबसे पहले इफ्तिखार की इनिंग्स की तरफ थोड़ा देखते हैं। कुछ उनकी मजे की चीजें थी। एक तो उन्होंने मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बोला था कि मैं छक्के मार सकता हूं और मैं ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज क्लियर कर सकता हूं। आज करके दिखाया उन्होंने। दूसरी, वो एक स्विमिंग करते हुए उनकी जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि स्विमिंग इन अक्षर पटेल स्टेयर्स, क्योंकि ये 3 छक्के जो अभी हमने फ्लाइंग मूवमेंट्स के देखे, ये 3 उन्होंने अक्षर पटेल को मारे थे, तो ये एक उनकी बड़ी अच्छी चलती रही। दूसरी चीज जो हमारे पास थी वो विराट कोहली ने आज जो है वो मैच जिताया। ठीक है, बेईमानी से जिताया, लेकिन विराट कोहली ने जिताया। लेकिन आशा भोगले ने एक बहुत मजे की बात की कि विराट की आंखों में आंसू देख के लग रहा था कि कितना उनके लिए इमोशनल मोमेंट था, कम बैक करना, जिस तरह की उनकी फॉर्म थी और फाइनली जिताना। आईसीसी ने जो कल बाबर आजम को किंग बनाया हुआ था, ऐसा लग रहा है कि वो जो बड़ी मशहूर सीरीज है उसी की तरह एक दिन में किंग चेंज हो गया और कोहली को किंग बना दिया। और ये क्रिक इन्फो ने एक बड़ा अच्छा स्टार्ट शेयर किया था कि लास्ट जितनी हम पाकिस्तान से इंडिया जो है पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में जीता है, हर दफा कोहली एंड तक खड़े रहते थे। और आखिर में जो है थोड़ी फनी चीजें जो हुई मैच में, जो ब्रैड हॉक की ट्वीट है उनकी तो आपने बात कर ही ली थी। नासिर हुसैन ने आके क्लैरिफिकेशन दी कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि BCCI और ICC जो मिले हुए हैं, प्लीज आप ये डिलीट कर दें, ये फेक न्यूज है और फेक कोट है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक वीडियो है, वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा एंड करते हुए। बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम की वीडियो उनकी आई है कि उन्होंने नवाज को आखिर बोला क्या, जो ड्रेसिंग रूम में बात हुई नवाज को क्या बोला। वो काफी 3 मिनट की है, लेकिन हमने सिर्फ नवाज वाला पार्ट निकाला है। तो ये काफी अच्छा मोमेंट था कि बाबर ने बोला कि भाई हम एज अ टीम खेले, किसी पे ब्लेम नहीं डालेंगे, नवाज पे भी नहीं डालेंगे। नवाज की वजह से मैच हम नहीं हारे, एज अ टीम हारे हैं और टीम एफर्ट ही रहेगी। मैथ्यू हेडन ने इससे पहले थोड़ी बातें की, उन्होंने यही कहा कि यार आप जैसी परफॉर्मेंस मैंने ऑस्ट्रेलिया से भी आज तक नहीं देखी। और एंड में सकलैन ने जो है आके सबके लिए तालियां बजाई, इफ्तिखार के लिए तालियां बजाई। तो ये ओवरऑल वीडियो का व्यू था, लेकिन ये बात अच्छी लगी। सकलैन ने कोई नहीं, वाकया कुछ नहीं सुना, उन्होंने बस आके तालियां बजवाई। वो बताता है दिन होती है, रात होती है, गर्मी होती है। कुदरत का आज उन्होंने निजाम नहीं किया, उन्होंने कहा कुदरती तौर पर बस तालियां बजा दो इफ्तिखार के लिए और इवन नवाज के लिए भी। ये वीडियो ड्रेसिंग रूम में बनाई गई है। हाँ जी, वो ड्रेसिंग रूम की PCB की तरफ से बनी है, ये किसी प्राइवेट वीडियो। आप नहीं, ये जब PCB मैच हारते हैं ना, ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है, कैप्टन हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, ये हर जगह ही होता है। बट इसकी वीडियो बनाना कितनी जरूरी थी यार, ये आई थिंक थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है मुझे, बिकॉज टीम कैप्टन जो है टीम में आगे बोलता है और सुन दला, अब वीडियो बन रही तो बेचारा फॉर्मल सा हो गया, वो खड़े होकर मैं अगर कैप्टन तो इतनी देता गालियां। आपको याद है मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर हैं, वो गद्दाफी स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में बैठकर उन्होंने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन किया हुआ था और एक आदमी उनकी वीडियो बना रहा था और प्लेयर्स को फूट करके हिम्मत नहीं आ रहा हो तुम दोबारा टीम में आओगे। अरे ये तो प्राइवेट कन्वर्सेशन है, आप अलग से बात करें। वो ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, just to show that we have conversation with players. Just to show this. मेरा इनसे सवाल है, अभी रिसेंट ड्रेसिंग रूम में रहे हैं वैसे। हाँ, बिल्कुल बताएं। ये ड्रेसिंग रूम में होता क्या है, हार के बाद क्या होता है, हार से जीत की तरफ कैसे जाते हैं? देखिए, जैसे हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का भी देखा, पहला मैच हम हारे लेकिन फिर वो एक मोराल बूस्टर था। आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जब तक आप ऑनेस्टली एडमिट नहीं करेंगे, अहमद आके ये नहीं बोलेगा कि मैं स्लो खेला हूं, आप आके ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ऑफलाइन किया, ये ओवर में मैंने जब पहला मुझे स्लो बॉल पे छिक्का पड़ गया था, मुझे दोबारा अगला बॉल स्लो बॉल करने की क्या जरूरत थी, फिर छिक्का खा लिया। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी डिस्कस, बट क्या किस तरह उसको एग्जीक्यूट अंदर करना है, कितना जल्दी उठना है, देखिए बातें कर लेते हैं, लेकिन उठना रेल में इट्स अ टफ टास्क एंड वील सी हाउ पाकिस्तान टीम विल रिस्पॉन्ड इन टफ सिचुएशंस नाउ। आप बताएं, बगैर में बाबर ने अच्छा पेप टॉक किया, सवाल जवाब इससे तो आपने भी ड्रिप आपने ना जब ऐसे होता है सवाल पूछे, लेट्स सी उनके जहन में क्या है, वो क्या मतलब आपको बताता है क्रिकेट के बारे में, इसके बारे में कि ऐसी सिचुएशन होगी तो तुम क्या करोगे, अगर ऐसा वक्त आ जाए तो और क्या करोगे। तो इस तरीके से आपने प्लेयरों को उनको देखना पड़ता है कि इनका मतलब माइंड जो है वो सेट कहाँ पर है, राइट। दे आर इन शो का नहीं, जब शो का टाइम खत्म होगा क्लोजिंग करेंगे छोटी सी एक बात, जस्ट टू से जी हिम्मत ना हारे, होता रहता है, कोई बात नहीं, वो वाली बात है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो जी अब अगला मैचेस जो है कल के वो है बांग्लादेश एंड नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। Is that right? बड़ा सख्त मैच है यार कल। वो कल के मैच के वेट कर, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा सेम पैनल सेम शो, जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स।